नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। हर बार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं फेस न्यूज का खास शो अहम बात, जहां हम आपको अलग अलग क्षेत्रों के खास लोगों से रूबरू कराते हैं और अहम मुद्दों पर करते हैं गुफ्तगू। आज की अहम बात का विषय है इस्लाम मजहब का बुनियादी अरकान सफर मक्का मदीना। इस्लाम की नींव 5 स्तंभों पर टिकी है। तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। हज और उम्रा करना हर मुसलमान का ख्वाब होता है और माना जाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है वही उसके दरबार की हाजिरी पाता है। हाल ही में फेस इस्लामिक कल्चरल कम्युनिटी इंटीग्रेशन फिक्की की कल्चर कमेटी के उपाध्यक्ष और डायमंड ज्वेलर्स के सीएमडी हाजी शकील अंजुम सऊदी अरब से उमराह करके लौटे। इस मौके पर फेस मीडिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने उनसे खास मुलाकात की, जिसमें हाजी शकील अंजुम ने अपने इस आध्यात्मिक सफर के अनुभव हमारे साथ साझा किए। आपको यह भी बता दें कि यह उनका पहला सफर नहीं था। साल 2000 में वह अपने रिश्तेदारों के साथ हज अदा कर चुके हैं और इसके बाद कई बार उमराह भी कर चुके हैं। पिछले उमराह के सफर में उनके बेटे, बहू और दोनों पोते मोहम्मद अशर और मोहम्मद माज भी उनके साथ थे। तो आइए अब रूबरू होते हैं हाजी शकील अंजुम से फेस न्यूज के इस खास शो अहम बात में। सकलना हाजा वकुन्ना वइन्ना रब्बेना नमून कलीबून अल्लाहुम्मा हाफिज़नी निम कुल्ली वलाए दुनिया इस लवाफिल वाह माशाल्लाह। इसको बच्चों को कल्ला हाँ माय रब्बिक रब्बिकला शरीका लक 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 लब्बिक इन्नल हम्दा जा निर्मता लका वल मुल्क ला ला शरीका लक लब्बिक ला उम्मा माय लब्बिक लब्बैक ला शरीका का लका लका लब्बैक लब्बिक इन्नल हम्दा निर्मता ला ये बच्चे ही माशाल्लाह गया था। दोनों मेरा पोता है, ये उम्रा करने गए थे अब से 1.5 साल पहले। लब्बिकल्ला मेरे बेटे लब्बिक दोनों पोते गए थे और ये बेटा बहू गए थे माशाल्लाह। ये भी उम्रा करके आए हमजा इसने माशाल्लाह इस बच्चे ने सही अपना करी थी। ये उस टाइम 2.5 साल का था, 2.25 साल का, कल्ला 2.25 साल का उस टाइम माशाल्लाह इसने अपना आप सही करी। पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक ला ला इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। अहम बात में आपका स्वागत है। फेस न्यूज़ की जो अहम बात हम एपिसोड समय समय पर दिखाते हैं और उसमें ख़ास लोगों के साथ हम चर्चा करते हैं, विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ शकील अंजुम मौजूद हैं, हाजी शकील अंजुम, जो कि करीब 5 बार उम्रा कर चुके हैं और हज भी आप कर चुके हैं। इस बार अभी हाल ही में एक उम्रे से वापस लौटे हैं सऊदी अरब से। एक मुसलमान के लिए हज उम्रे का सफ़र एक अहम सफ़र होता है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हर उस मुसलमान की ख्वाहिश होती है जो इस्लाम से मोहब्बत रखता है। हर उस व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि मैं भी हज पर जाऊं, उम्रे पर जाऊं और वहाँ की ज़ियारत करूं, जो अल्लाह के घर की ज़ियारत करूं और मदीने की जो मोहम्मद का शहर है, पूरी दुनिया में जो मशहूर है शहर, अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी पाकीज़गी के लिए मशहूर है जो शहर, उसका ज़ियारत करूं, वहाँ होकर आऊँ। और इसी शहर जो मक्का मदीना दोनों के शहर की अभी हाल ही में शकील अंजुम वहाँ का सफ़र करके आए हैं, उम्रा करके आए हैं। तो आपका इस्तकबाल है शकील भाई। हम अपने दर्शकों के लिए इसमें जानना चाहेंगे कि जैसे कि मान लो सपोज कोई जो लोग नहीं जा पाते हैं या अभी तक नहीं गए, अपनी कोशिशें करते हैं, तो और उनका मामला बन गया है जाने का, अल्लाह ने उन्हें बुलाया है, तो उनको उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि वहाँ किस तरह कैसे कैसे रहता है और किस तरह उसमें कहाँ लोगों को किस तरह परेशानियाँ आती हैं और क्या जो है उलझनें रहती हैं, और किन लोगों जो लोग हैं जो पहली बार जाते हैं उनको सहूलियत आपकी जो है एक्सपीरियंस से उनको हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज का सफ़र ये है कि हकीकत है कि यहाँ पे तो ये है भाई अल्लाह ताला ही बुलाता है। हम लोगों की किसी की ताकत नहीं है कि वो कहीं जा सके, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो।
भाई अल्लाह ताला जिसको बुलाता है उस सरजमीन पे अल्लाह ही बुलाता है। ये हमारा बात तो हकीकत है कि हाँ, बहुत बहुत पैसे वाले हैं वो नहीं जा पाते, नहीं जा पाता और जो कहे जो जिसकी कोई हैसियत नहीं है, गरीब माली हैसियत नहीं, वो चला जाता वो है। चला जाता है। देखिए मेरे साथ ही, मैं खुद कहूँ मेरे साथ मामला क्या हुआ, सबसे पहले मैं सन 2000 में हज करके आया था, अब से 25 साल पहले जो मेरा पहला हज मैं करके आया था माशाल्लाह। तो मेरे साथ मेरी मेरे फूफा, मेरी फूफी थी, मेरी हम बीवी थी और मेरी फूफी की साथ बहन थी। हम 5 जनों का सफ़र था माशाल्लाह। तो उन्होंने मेरी वजह से फार्म भरा। तो जब फार्म भर दिया, फार्म हमने तकरीबन ये कि 5 महीने पहले फार्म भरा था उस टाइम हज का। तो उस टाइम भी वो क्या नाम है, उससे आता था नंबर, ड्रॉ से नंबर आता था। ड्रॉ क्या मतलब ये है कि हाँ जिसके जो ज़्यादा फार्म अगर हो पूरी सीट हो गई तो आ गया, नहीं तो नहीं। लास्ट में हमारा ये हो गया, हमारा इस्तीफाक से हमारा मकान बनना था जिसमें हम रह रहे हैं। तो जो मैंने पैसे जमा कर रखे थे उस टाइम 55,000 में हज होता था जी। तो मेरे पास तकरीबन 75,000 रुपये थे, 95,000 सॉरी, जो मैंने जमा कर रखे थे। तो हमारा मकान बनना शुरू हुआ तकरीबन मेरे हज के जाने से 1 महीने पहले। वाली साहब ने कहा यार जो कुछ वो पैसे चाहिए, मकान के पैसे नहीं है। तो मैंने सारे पैसे निकाल के वाली साहब को दे दिए। और निकालने के बाद मैंने 1 हफ्ते बाद कहा वाली साहब, जब ये हमारे 25 दिन रहेगा हज पे जाने पे, मैंने भाई मैं हज पे नहीं जाऊँगा। कहने लगे क्यों बेटा? मैंने बाबू भाई वाली साहब पैसे तो है नहीं, जो पैसे थे वो मैंने आपको दे दिए, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो वाली साहब कहने लगे तुमने अब तो ये कह दिया कि नहीं जाऊँगा। कहने लगे तुम्हारे साथ जो 3 जनों ने फार्म भरा है ना, वो भी तुम्हारी वजह से कैंसिल कर देंगे, उनका अजाब तुम पर पड़ेगा। कहने लगे तुम्हारे पैसे नहीं है, पैसे मैं दूंगा। और बात होता मुझे मालूम है कि इनके पास, क्योंकि उनका भी कारखाना उन्होंने बंद कर चुके थे, उनके पास पैसे नहीं थे। मैंने यार ये कहाँ से पैसे देंगे? मगर जो उन्होंने एक लफ्ज़ कहा ना कि बेटे पैसे का इंतजाम हो जाएगा, तुम तैयारी करो, और कैंसिल बिल्कुल मत करना, आप तैयारी करो, सब इंतजाम हो जाएगा। आपको यकीन नहीं है बाखुदा, 25 दिन के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे पता नहीं कि हालांकि अल्लाह ताला मुझे कहाँ से गैब से पैसे दिया। मैंने तो 95,000 वाले साहब को दिए थे, मैंने 2 लाख रुपये जमा कर लिया भाई साहब 25 दिन के अंदर। किसी से 1 रुपया मांगा नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 1 रुपया किसी उधार लेके नहीं गया, किसी से पैसे नहीं गया। 25 दिन के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे, मैं कह रहा हूँ खुदा ने दिए, वो मेरी बस की नहीं थी। असबाब बना दिए, अल्लाह ताला ने असबाब बनाए। कहाँ से असबाब बनाए? जो वालिद साहब ने कहा ना कि बेटे इंतजाम हो जाएगा, तुम तैयारी करो। मैं उनकी आज भी याद रखता हूँ कि मेरे वालिद की अल्लाह ताला उन्हें उम्र करे रब्बुल आलमीन, उन्होंने कहा बेटा इंतजाम हो जाएगा। और यकीन मानो मतलब 2 लाख रुपये तकरीबन अल्लाह ने ऐसे मेरा इंतजाम कराया, मतलब दुकान से ही जी। तो मैं माशाल्लाह हज पे गया। और जब मैं गया हज पे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो मंजर में हम आज तक नहीं भूल पाऊँगा। क्योंकि जब हम पहली बार मक्का मुकर्रमा में गए, हरम शरीफ में हमने कदम रखा, तो हमने मतलब क्या हमारी मतलब पसीना आ रहा था कि हम क्या करें, अल्लाह ताला से क्या मांगे। हर कोई यहाँ पे कहता कि आप ऐसा करना, आप ऐसा करना, आप ऐसा होगा, आप ऐसा होगा, और वहाँ जाना नहीं हो रहा। तो आदमी जब वहाँ जाता है ना सब कुछ भूल जाता है। जब हरम शरीफ में जाता है ना, काबे से पहले तो हर चीज़ जो लोग कहते हैं वो सब भूल जाता है, फिर तो अपने दिल की जो वही निकलती है कि तो उसका मंजर अल्लाह ताला बस कह रहा हूँ क्या, कि जो चीज़ हम ख्वाबों में देखते हैं, तस्वीरों में देखते हैं, वो वहाँ वो चीज़ सामने एकदम आया तो इंसान वो हो जाता है कि यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या क्या चल, तो हर चीज़ भूल जाता है। अल्लाह ताला बस उसकी बड़ाई और उसकी तारीफ ही करता है क्या। और ये होता है कि अल्लाह ताला मैं कहाँ पे आ गया। खैर मक्के के बाद जब हम मदीने गए, मदीना मुकर्रमा गए, वहाँ का ही मंजर यही था कि हम मतलब एक एक लम्हा बेचैन था। हर कोई कि आपको 20 किलोमीटर पहले मीनारें नज़र आने लगी, तो हम उचक के देखते थे बस में से कि हम मीनारें कहाँ नज़र आ रही, कहाँ। और इत्तेफाक से 15 किलोमीटर हमें मीनार मस्जिद नबवी की मीनारें नज़र आने लगी। तो बड़े खुश होते हुए वही मीनारें जो हम मतलब फ़ोटो में देखते थे वो हमें वहाँ नज़र आने लगी बस के अंदर। रात का टाइम था, वो रोशनी हो रही थी बहुत ज़्यादा, मीनारें चमक रही थी 15-20 किलोमीटर तकरीबन पहले। अब खैर अगले रोज़ जब हम मस्जिद नबवी में पहुँचे, और रियाजुल जन्ना है वहाँ पे मस्जिद नबवी के अंदर, रियाजुल जन्ना जहाँ आप जो मस्जिद सबसे पुरानी मस्जिद की जगह थी रियाजुल जन्ना, जिसे जहाँ आप वसल्लम के असहाब कुफ़ा है, जहाँ साहबी बैठते थे और जहाँ नमाज होती थी। तो खुदा की कसम ये मंजर था कि मैं इतना हम रोज़ा दिल था कि अल्लाह ताला मैं इस काबिल मैं कहाँ चाहूँगी जो कि जो मैं इस मुकाम पर आ गया। हमारे सुर हुजूर ने
और असहाबियों ने, और जो हमारे पैगम्बर थे, और हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत इमाम हुसैन के, उन लोगों ने कहाँ कदम रखेंगे आपने कि कहाँ यहाँ हर जगह बैठोगे, तो ऐसा मतलब एक एक जगह को मैं चूम लूँ, एक एक उसको चूम लूँ के मतलब इतना मतलब अपना सर जो है ना सजदे में ऐसा रगड़ लगा कि पता नहीं कहाँ कहाँ बैठोगे आप, कहाँ कहाँ कदम पड़ोगे। तो मैं अपना सजदा कहाँ का करूँ, अपना सजदों कहाँ का अपना वो रगड़ लूँ अपना, मतलब इतना दिल हो रहा था कि मैं यहाँ समा जाऊँ, इतनी मतलब दिल को वो हो रही थी, इतना रोना। और कि भाई हम अल्लाह ताला तो आज हमें इस तौफीक दिया रब्बुल आलमीन, तो आज हम इस मुकाम पे हम पहुँचे रब्बुल आलमीन, उसका लाख लाख शुक्र है। मतलब जितना एहसान किया जाए अल्लाह पाक का, जितना शुक्र कराया इतना कम है, मतलब इतनी जितनी तारीफ की जाए ना इतनी कम है उसकी तारीफ। आप 25 साल पहले हज पर गए, उसके बाद अब उम्रे पे गए, तो बहुत कुछ तब्दीली। 25 साल पहले, हाँ जी जी, 25 साल जब मैं पहले गया था तो हरम शरीफ के अंदर आब जमजम का नीचे कुआं, शहर के अंदर ही जो है ना वो आब जमजम का वो था कुआं, सीढ़ियाँ थी हरम शरीफ के अंदर ही। तो सीढ़ियाँ में उतर के हम उस जो कुआं, आप जो मेन कुआं था वो उस पर शीशे का कवर लगा हुआ था और टोटियाँ लगी हुई थी। जो लोग वहाँ भी मतलब आब जमजम खूब नहाते थे, और उस टाइम तो ये रिवाज था कफन लेके जाते थे, तो कफन धो के लेके आते थे। अब तो रिवाज ये खत्म हो गया है, मगर पहले रिवाज था कि भाई सब कफन लेके जाते थे तो उसको धो के ले जाते थे। तो हम भी ले गए थे फर्स्ट टाइम जब हम गए थे 25 साल पहले। तो उस टाइम मैंने बताया ना कि हरम शरीफ के अंदर ही नीचे सीढ़ियाँ थी, और सीढ़ियाँ उतर के जो मेन कुआं था वो हमारे सामने था, तो उस पर शीशे का कवर लगा हुआ था और टूटियाँ लगी थी 20-25। तो हम भी वहाँ पे नहाए, तो कफन को हम धो धा के लेकर आए वो। और उसके बाद जब मैं सन 2005 में गया तो वो सब खत्म, वो बिल्कुल अब उन्होंने बंद कर दिया। तो जगह जगह थर्मस रखे हुए अब तो हाँ थर्मस रखे हुए, और पीछे मार्केट भी थी अंदर ही, हरम शरीफ के अंदर एक छोटी मार्केट बनी हुई थी, और एक और मार्केट थी, वो सब खत्म कर दी। फिर हम 2015 में गए, फिर और ज़्यादा तब्दीली आई। जो बड़े साथ में मतलब नज़दीक होटल थे वो सारे ख़त्म कर दिए, हरम शरीफ को और बड़ा कर दिया। फिर 2022 में गए तो और तब्दीली आई, 2025 में गए तो और तब्दीली आई। मतलब हर बार जो है ना नई तब्दीली आती है, एरिया बढ़ता जा रहा है, वहाँ पहुँचने वालों की तादाद जो बढ़ती जा रही है है रेगुलर। जी 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 जी। अब तो अभी ये है कि तो तकरीबन 3 साल से उन्होंने ये कर दिया कि हरम शरीफ के अंदर जाते हैं मक्के में, तो नीचे काबे के अंदर के पास जो जाते हैं तो उसमें तो हरम मतलब ये एहराम पहन के ही एंट्री है आदमियों की। जी जी, जेंट्स की है वो, अगर किसी ने एहराम पहन रखा है तो उसकी एंट्री है, जिसने पैंट शर्ट या कुर्ता पहन रखा है उसकी एंट्री ऊपर से है। मतलब जो उम्रा करने वाले हैं वही जाएंगे, बाकी तवाफ करने वाले बाहर से, तवाफ करने वाले बाहर से, ऊपर से तवाफ। उनका सर्किल बड़ा है, तो उनका सर्किल बहुत बड़ा है जी। तो चलिए, ये जो वहाँ अगर बात कर रहे हैं मदीने की, तो मदीने में ज़ियारतें भी होंगी बहुत सारी, आप गए होंगे सब जगहों पर। जी जी जी, मदीने में तो बहुत ज़्यारतें हैं। ये मस्जिद क़िबलतैन है, मस्जिद क़ुबा है। मस्जिद क़ुबा जहाँ आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे जुम्मे की पहली नमाज़ पढ़ी, और वहाँ काबा बदला गया था। पहले काबा इधर था तो फिर उधर हुआ, आप उसने दुआ मांगी कि भाई, तो वहाँ काबा का रुख बदला गया। और जंगे बदर जहाँ हुई थी वो है वहाँ पे। जंगे ओहद का पहाड़ है, ओहद का पहाड़ है। ये सारी ज़ियारतें जब आपने की तो तब तो कुछ अलग सा एहसास हुआ होगा, कुछ महसूस हुआ किया होगा। भाई वहाँ तो ये है कि मैंने बताया कि एक चप्पा चप्पा, मतलब ये है कि ये होता है कि हमारे जो नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहाँ यहाँ पर आए, तो इंसान ये सोचा है कि मैं यहाँ पे बस अपना जो है ना मतलब सीना रगड़ लूँ और अपना माथा रगड़ लूँ, आप कहाँ कहाँ कदम आपके कदम बढ़े। उसके बाद हम एक जगह वहाँ ताइफ है, वो तो मक्के में है। मक्के से तकरीबन 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे ताइफ जगह है, जहाँ आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हुआ था। वहाँ कुआं भी है और एक बाग भी है। तो वो जगह बहुत अच्छी ज़ियारत की जगह है। वहाँ भी हम गए थे ताइफ इस बार। वहाँ एक बाग है जहाँ आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब सुकून थोड़ी देर वहाँ बैठे थे आप उस बाग में। वो बाग अब भी मौजूद है, और वहाँ आपके एक चचा भाई हैं
मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो जगह उनका घर अब भी उसको चार दीवारी कर रखा है, वो अभी भी कायम मुकाम है, उसी उसी हालत में है। वो टूट गया है मगर हाँ उसको उन्होंने वो है उसकी। तो जैसे कोई शख्स पहली पहली बार जाता है तो उसके दिमाग में 10 सवाल होते हैं, हजारों सवाल होते हैं, और वो फिर वहाँ सोचता है कि भाई मतलब नहीं कैसे होगा, क्या होगा, मशक्क़तें भी कुछ आई होंगी कुछ। हाँ, यह हकीकत है कि मैंने बताया कि जब इंसान यहाँ से जाता है तो वो सोचता है कि यार मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, और दुआएं कौन कौन सी पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ हर कोई समझाता है कि तुम दुआ ये पढ़ना और वहाँ जाओगे तो ऐसा करना और वहाँ पे ऐसा करना और ऐसा करना। तो जब वो इंसान वहाँ जाता है ना तो सब कुछ हज अपने करने, आप तो सब करने भूल लगता है। जाता है। तो दरअसल क्या है कि एक तरह का जैसे होता है ना भेड़ों का जो वो होता है काफिला, कि सारी भेड़ एक जुट होके सारी पीछे पीछे, वो कोई पता नहीं कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, बस वो एक जुट पीछे पीछे। तो ऐसे वहाँ है, हर कोई अल्लाह की बड़ाई बयान करता रहता है। तीसरा कलमा पढ़ता जाता है, और जो दिख रहा है कि हाँ भाई ये जा रहा है तो वो भी वहीं, तो सारी सब चीजें भूल जाता है, बस जो और पढ़ रहा है जो वहाँ हो रहा है बस वो करने लगता है। वही करने लगता है। तो वह तो कहना कि अल्लाह ताला हर चीज़ को कबूल करता है, कोई सी दुआ पढ़ो कोई सी पढ़ो, अल्लाह ताला हर चीज़ को कबूल करता है। बस ये कि अल्लाह ताला की हमद और सना होनी चाहिए। अच्छा, जो लोग जो है बहुत सारे लोग कोताही करते हैं ना, कोशिश ही नहीं करते जाने की, तो उनको क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? मैं कह रहा हूँ भाई जिस लोगों के पास पैसा है और जो नहीं जाते वो उनकी बदनसीबी कहूँगा या उनकी कोताही करूँगा कि अल्लाह ताला ने उनको इस काबिल बना रखा है। अल्लाह ताला अगर पैसा दो तो सबसे पहले इंसान वहाँ जाए, क्योंकि जब वहाँ इंसान जाता है ना तो खुद वो सोचता है कि मैं यार यहाँ बहुत देर बाद आया हूँ, मुझे यहाँ जल्दी आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था। जब जाता है ना जब उसको एहसास होता है कि यार मैंने गलती कर दी, मैं मुझे पहले आना चाहिए था, यहाँ पे मुझे पहले आना चाहिए था, मैं बहुत देर से आया हूँ और मुझसे गलती हो गई है। जब तक जाता नहीं तब तक उसको एहसास नहीं होता कि यार, जब तक तो सोचता रहा कि यार कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा, ये कर लूँगा, मैं अभी ये कर लूँ, ये बच्चों की शादी कर लूँ, अभी मैं काम कर लूँ, अभी ये कर लूँ। मैं कह रहा हूँ गलत है। अगर अल्लाह ताला ने आपको साहिब हैसियत है, अल्लाह ने आपको पैसा दे रखा है, तो आप सबसे पहले वहाँ जाओ। और ये हदीस है कि जब इंसान वहाँ जाता है ना, अल्लाह ताला कहता है कि जब आप यहाँ पे आओगे तो अल्लाह उम्रा करना या हज करने आओ तो अल्लाह ताला गनी कर देता है। आदमी सोचता है यार मैं वहाँ इतना पैसा लेके जाऊँगा तो गरीब हो जाऊँगा, मेरा ये काम रुक जाएगा, मेरा वो काम हो जाएगा। अरे नहीं, अल्लाह ने आपको दे रखा है भैया। अगर आपके बच्चे, हाँ अगर आपकी लड़की जवान है तो पहले उसकी शादी कर लो, और ये अगर शादी में टाइम है 5-10 साल है और इतना पैसा आपका, तो आप फौरन, मैं तो कह रहा हूँ हज करने उम्रा करने चल जाओ। अल्लाह ताला आपको गैब से रब्बुल आलमीन उससे डबल ज़्यादा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये मेरा अपना तजर्बा, मेरा अपना क्या मतलब, ये हदीस भी है और मेरा अपनाया भी, और मैंने सोचो लोगों को देखा है कि आदमी गनी वहाँ जाके गनी हो जाता है, जब वापसी आता है तो गनी होता है रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला से गैब से और मदद होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हाजी शकील अंजुम, जो अभी हाल ही में जो है उम्रे के सफ़र से लौटे हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और इनका कहना है कि जो भी मालदार लोग हैं, मतलब जिसके पास इतना पैसा हो गया कि वो हज उम्रे का सफ़र कर सकता है, तो पहली फुर्सत में उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर एहसास होता है कि यहाँ आने में हमने बहुत देरी कर दी। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।